नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20th ऑफ दिसंबर 22 और आज की इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बेयरिश प्रोबेबिलिटी। और कल का एक रिकैप तो बनता है, तो चलिए कल का रिकैप भी पहले देख लेते हैं। तो आ जाते हैं कल के रिकैप में, ठीक है। तो दोस्तों सीधा यहाँ पे ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे कल के लिए, यानी 19 तारीख के लिए। आप जानते हो कल रेजिस्टेंस उड़ाया था यहाँ पे, ये 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट है कल के दिन का। तो यहाँ पे उड़ाने की कोशिश की थी, एक बार ऐसा लगा था कि वापस आएगा नीचे, लेकिन बाद में उड़ा दिया था 339 को। और 339 को उड़ाने के बाद सीधा फर्स्ट बुलिश टारगेट ये 383 वाला, ये ऊपर की ब्लू लाइन जो आप देख रहे हो, ये अचीव किया था। उसके बाद फिर से नीचे थोड़ा करेक्ट हुआ था और वहां से सीधी गाड़ी 383 के भी ऊपर चली गई थी। वैसे 383 पे वीकली का एक एग्जिट पॉइंट भी था, तो यहाँ पे फिसलना एक तरह से देखा जाए तो एक्सपेक्टेड भी था, ये भी बोल सकते हो। तो यहां से सीधा गाड़ी ऊपर चली गई थी और वीकली रेजिस्टेंस को भी अप्रोच किया था निफ्टी का, ये भी बोल सकते हैं। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, तो बैंक निफ्टी में तो भैया जो ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे उसी के अंदर गाड़ी घूमी थी, ठीक है। तो चलिए आज की तैयारी शुरू करते हैं। अब आज दोस्तों ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, आप जानते हो जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग हुई है, इसके नीचे ही गाड़ी चली गई है। तो सीधा ही पहले देख लेते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, ये आ गए जी हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी दोस्तों। खुलने के साथ ही गाड़ी 304 के भी नीचे जा चुकी है, अभी भी नीचे ही है। अभी टाइम हो रहा है 9:43, 9:43, ठीक है। तो इसके नीचे है तो ऑब्वियसली ये 348 अभी हमारा रेजिस्टेंस रहेगा और 233 फर्स्ट बियरिश टारगेट। और जो नीचे लो बनाया है वो मेरे ख्याल से 233 के भी नीचे जा चुका है। आपको बताऊं 213 का लो मारा है, हालांकि विथ प्राइस फिल्टर इसने तोड़ा है, लेकिन विथ टाइम फिल्टर अभी भी नहीं तोड़ा है, ठीक है। 233 को विथ टाइम फिल्टर अभी भी नहीं तोड़ा है, तो ये फिलहाल सपोर्ट रहेगा और ये 348 वाला रेजिस्टेंस रहेगा। इसको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी आपको दिखाने की ट्राई करता हूं मैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट है निफ्टी का, ये 233 आप देख सकते हो यहाँ पे अचीव कर लिया है और 304 के भी नीचे गाड़ी घूम रही है फिलहाल, ठीक है। तो ये है 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट निफ्टी का, ठीक है ना। तो फिलहाल जो दोस्तों रेजिस्टेंस है इसका, वो जैसे मैंने बताया 349 वाला ही है, ठीक है। ये आप देख रहे हो ये लाइन, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। 349 इज रेजिस्टेंस, इसके नीचे गया है लेकिन विथ टाइम फिल्टर अभी ये 233 को नहीं तोड़ पाया है, ठीक है। तो ये हम फिलहाल सपोर्ट काउंट करेंगे और 233 भी अगर तोड़ता है तो फिर और नीचे जाने की चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। वापस निफ्टी में आ जाते हैं दोस्तों। तो ये बियरिश प्रोबेबिलिटी आप जानते हो, अगर 233 के भी नीचे गया तो 304 रेजिस्टेंस, 182 नेक्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। और अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार आपको दिखा देता हूं, ये वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस है। कल आप देख सकते हो बिल्कुल इसके करीब आया था, 437 के बहुत ही करीब आया था कल निफ्टी। कल का निफ्टी का अगर हाई आपको बताऊं दोस्तों, तो कल जो निफ्टी ने हाई बनाया था वो 18431.65 का हाई बनाया था। तो आप बोल सकते हो कि एग्जैक्टली उसने रेजिस्टेंस अप्रोच किया था। और आप जानते हो हमारा स्लोगन भी है, मैं आपको दिखा देता हूं, मैं हमेशा बताता हूं ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी याद रखना है। और जो मैं जिक्र कर रहा था वो इस चीज का कर रहा था, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस। देखिए 437 रेजिस्टेंस था, 431 का हाई बनाया, तो बुल है करके यहाँ पे बाइंग को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए या बाइंग पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो वीकली का रेजिस्टेंस था। तो ये बोल सकते हैं कि नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, एंड सिमिलरली नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों।
लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। ठीक है दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं दोस्तों। तो ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देख लिए, और दोस्तों जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर ये रेजिस्टेंस रेंज वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंटैक्ट रहती है तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है। ठीक है, सेल एग्जिट तक आ सकती है, लेकिन ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये रेजिस्टेंस पे अगर किसी ने कल 431 यानी 400 या 430 के आसपास सेल किया हुआ है तो वो डेफिनेटली ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता है। हालांकि 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इतना जब नीचे आए तो एक बार। ठीक है ना, तो ये चीज होती है। ठीक है, तो फिलहाल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब वापस बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं निफ्टी की, जो आज चल रही है इस वक्त। तो दोस्तों ये आपको अगर उल्टी गंगा बहती है तो क्या होगा ये बता दूं। अगर 348 के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 398 नेक्स्ट बुलिश टारगेट, और 398 के भी ऊपर जाता है तो फिर से ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्लाइड में आ जाएंगे। तो ये बाय एग्जिट नेक्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है ना, और अगर रेजिस्टेंस के भी ऊपर ये 491 के भी ऊपर जाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे। 491 के भी ऊपर अगर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो दोस्तों ये बुलिश प्रोबेबिलिटी जस्ट मैं फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल जबरदस्त बियरिश मार्केट है, जब तक अपना रेजिस्टेंस इंटैक्ट है ओपनिंग, मतलब ये बियरिश प्रोबेबिलिटी वाला 348 या फिर आप 349 भी बोल सकते हो। ठीक है ना, ये 349 या 348 जो भी है इंटैक्ट है तब तक बियर है तो बियर है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी सोचने की जरूरत नहीं है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है दोस्तों, तो कल का जो सेटअप था उसी को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है यहाँ पे। ये कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों इंटेक्ट है। हालांकि इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की ट्राई की थी, डेफिनेटली की थी, लेकिन वो ना प्राइस फिल्टर से उसे तोड़ पाया ना ही टाइम फिल्टर से तोड़ पाया। ठीक है, तो फिलहाल यही सपोर्ट है, यही रेजिस्टेंस है और गाड़ी इसी के अंदर चल रही है। आज का जो हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने वो है 43350 और जो लो बनाया है वो है 43134.95। तो मैं जैसे बता रहा हूं बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही गाड़ी चल रही है। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। तो जैसे कल बताया था वही ये चीज, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा दूं, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी की। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी की। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कल भी यही थी और आज भी मैंने जैसे बताया कैरी फॉरवर्ड मैंने ये चीज किया हुआ है। ठीक है, और वीकली भी आपको एक बार दिखा देते हैं बैंक निफ्टी का। ये है वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्लाइड बैंक निफ्टी का। ठीक है ना, तो कल दोस्तों आप ये बोल सकते हो कि करीब करीब ये बाय एग्जिट अप्रोच किया हुआ था, है ना। और वीकली जब इंट्राडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटेक्ट है तो ऑब्वियसली वीकली के तो इंटेक्ट ही है, उसमें कोई और कुछ ज्यादा बोलने का मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये है बैंक निफ्टी का सिचुएशन। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, जो मैं हमेशा बोलता हूं आज फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो भी कम से कम फायदा होगा उनका। ठीक है ना, सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।